everyone, welcome at Learnology, your study guide by me Sarita, जहां हम करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी। तो चलिए बिना किसी देरी के विद फुल ऑफ एनर्जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट 4, किंगडम फंगी। इससे पहले हम कर चुके हैं किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा। दोनों से कंपेयर करें तो किंगडम फंगी में हम देखते हैं एक ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मतलब ये ऑलमोस्ट हर जगह पाए जाते हैं, एयर, वाटर, सॉइल, यहाँ तक कि ये प्लांट्स एंड एनिमल्स की बॉडी पे भी ग्रो कर सकते हैं। ये प्रिफर करते हैं ग्रो करना इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। एग्जाम्पल्स देखते हैं। मशरूम, जो कि काफी रिच होता है इन विटामिन डी, इसीलिए इसे खाने के यूज में लाया जाता है। टोडस्टूल, ये पॉइजनस फंगी है। पेनिसिलिन, इसका यूज किया जाता है टू मेक एंटीबायोटिक्स। ईस्ट, तो जनरली जो फंगी है ये होते हैं मल्टी सेलुलर, बट ईस्ट ये होता है यूनिसेलुलर, तो ये आप याद रखेंगे, जिसका यूज ब्रेड एंड बियर बनाने में किया जाता है। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर की। तो फंगी की बॉडी होती है लॉन्ग सिलेंड्रिकल, जिन पे प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी, एंड बहुत सारे हाइफी आपस में मिल करके एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं। ये नेटवर्क कहलाता है माइसीलियम। तो ये है माइसीलियम, नेटवर्क ऑफ हाइफी। हाइफी दो टाइप के होते हैं। सेप्टेड, जो कि बना होता है यूनी न्यूक्लिएटेड सेल से, तो ये है सेप्टेड हाइफी। दूसरा है नॉन सेप्टेड हाइफी, या हम कह सकते हैं सिनोसेटिक, जो होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड, तो ये है नॉन सेप्टेड हाइफी। यहाँ आप क्लियरली कंपेयर कर सकते हैं, इनमें सेप्टा एब्सेंट है, जो इन्हें बना देता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। इनके सेल वॉल बने होते हैं काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड से। नेक्स्ट करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फंगी हेटरोट्रॉपिक होता है, मतलब ये दूसरे पे डिपेंडेंट होता है फूड के लिए। टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट, सेप्रोफाइट्स। ये वो फंगी होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स पे फीड करते हैं। जैसे ब्रेड अगर रखा रखा खराब हो जाए, या फ्रूट्स रखे रखे खराब हो जाए, तो उनपे सेप्रोफाइट्स ग्रो कर जाते हैं, जैसे राइजोपस या पेनिसिलिन। सेकेंड टाइप है पैरासाइट्स, जहां फंगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे ग्रो करते हैं एंड डिजीज कॉज करते हैं। जैसे प्लांट्स में हम एग्जांपल देखेंगे, व्हाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड लीफ, जो होता है बिकॉज ऑफ एल्ब्यूगो कैंडिडा फंगी, एंड व्हीट लीफ रस्ट, जो होता है बिकॉज ऑफ पक्सीनिया। एंड थर्ड टाइप है सिम्बायोन्ट्स, जहां फंगी एक म्यूचुअल रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं विद अदर ऑर्गेनिजम्स। जिसका एग्जाम्पल है, फंगी एल्गी के साथ मिलकर एक म्यूचुअल रिलेशनशिप फॉर्म करता है, जिसे कहा जाता है लाइकेन। तो ये है लाइकेन। यहाँ पे हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं एक बार में कि फंगी कहाँ है और एल्गी कौन सा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फंगी विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट। तो जहां फंगी हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म करता है। तो यहां हम देख सकते हैं फंगी एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स फॉर्म अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, जिसे माइकोराइजा कहते हैं। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन, जहां हम सबसे पहले समझेंगे वेजिटेटिव। तो फंगी वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है बाय बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड फिशन के थ्रू। एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है बाय स्पोर फॉर्मेशन, जैसे कोनिडिया, जूस्पोर्स एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। यहां स्पोर फॉर्मेशन होता है, जैसे ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। ये 3 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप है प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन, जिसे प्लाज्मोगैमी भी कहा जाता है। इसमें 2 हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपैटिबल माइसीलियम आपस में फ्यूज करते हैं। ठीक है, ये हैप्लॉइड होते हैं एंड प्लाज्मोगैमी के थ्रू ये आपस में फ्यूज करते हैं, जहां फ्यूजन सिर्फ प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बीच में होगा।
ठीक है, यहाँ अभी न्यूक्लियस के बीच में कोई फ्यूजन नहीं हुआ है, इसीलिए फर्स्ट स्टेप हो गया प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन। नेक्स्ट आता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, जिसे कैरियोगेमी भी कहा जाता है, जिसमें प्लाज्मोगेमी के जस्ट बाद ये दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करते हैं एंड डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करते हैं। ये डिप्लॉइड सेल कहलाता है जाइगोट। लेकिन कुछ फंगी में ये फ्यूजन इमीडिएटली नहीं होता है एंड इस स्टेज को कहते हैं डाइकैरियोट फेज ऑफ फंगस, यानी 2 न्यूक्लियाई पर सेल, जो बाद में आपस में फ्यूज करते हैं एंड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? डाइकैरियो फेज ऑफ फंगस, ये याद रखेंगे आप। एग्जाम्पल है एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। थर्ड एंड लास्ट स्टेप आता है मियोसिस, जहां ये डिप्लॉइड जाइगोट undergo division, that is meiosis, and form haploid spores. ये haploid spores फेवरेबल कंडीशन मिलने पे दोबारा से ग्रो करेंगे एंड कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फंगई, जिसका बेसिस है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज, जिसमें सबसे पहले आएगा फाइकोमाइसिटीज, देन एस्कोमाइसिटीज, देन बेसिडियोमाइसिटीज। इन तीनों ही ग्रुप में उन फंगी को रखा गया है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज नोन है। एंड फोर्थ आता है ड्यूटीरियोमाइसिटीज, जिसमें उन फंगी को रखा गया है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज या तो है नहीं या हो सकती है बट अभी नोन नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं फाइकोमाइसिटीज के बारे में, जिसे लोअर फंगई भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे एल्गल फंगई भी कहते हैं, एज दे लिव इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट एंड फॉर्म थैलस। ऑल्सो फाउंड ऑन डिकेइंग वुड्स इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। नेक्स्ट पॉइंट, माइसीलियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइसीलियम जो है ये एसेप्टेड होता है, सेप्टा एब्सेंट होता है एंड इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, जिसे कहा जाता है सिनोसिटिक। अब समझते हैं रिप्रोडक्शन, जहां सबसे पहले आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो होता है बाय जूस्पोर, जो कि एक मोटाइल स्पोर होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इन स्पोर्स में फ्लैजिला प्रेजेंट है जो इन्हें मूवेबल बनाता है। अगला है एएप्लोनोस्पोर, जो है एक नॉन मोटाइल स्पोर, इनमें फ्लैजिला नहीं होता है। ये स्पोर्स एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड होते हैं इन स्पोरेंजियम। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये स्पोर्स एक वॉल के अंदर पैक्ड हैं और मैच्योर होने पे ये वॉल ब्रेक हो जाती है और ये सारे स्पोर्स एयर में रिलीज हो जाते हैं, जहां इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलने पे ये वापस से ग्रो करेंगे। नेक्स्ट टाइप आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स होगा। ये गैमेट्स आइसोगैमस हो सकते हैं, यानी देखने में ये दोनों एक जैसे लगेंगे, या एनाइसोगैमस हो सकता है, मतलब देखने में दोनों अलग लगेंगे, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। या फिर ये गैमेट्स ऊगैमस कहलाएंगे, जिसमें एक बड़ा वाला नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, मतलब नॉन मोटाइल होगा, और स्मॉल साइज, जिसे स्पर्म भी कहा जा सकता है, ये मोटाइल होगा। ये गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे एंड जाइगोस्पोर फॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल म्यूकर, राइजोपस, जिसे ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, एंड एल्ब्यूगो, जिसे पैरासिटिक फंगी ऑन मस्टर्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट टाइप आता है एस्कोमाइसिटीज या सैक फंगई। तो ये है एस्कोमाइसिटीज। मोस्टली ये मल्टी सेलुलर होते हैं, एग्जाम्पल पेनिसिलियम, और बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि ये यूनिसेलुलर हो,
एग्जाम्पल ईस्ट या सार्कोमाइसिस। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो ये सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, डिकम्पोजर्स हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं या फिर कॉप्रोफाइलस हो सकते हैं। ये एक नया टर्म है, ये आप याद रखेंगे। मतलब वो फंगी, वो एस्कोमाइसिटीज जो ग्रो करते हैं ऑन डंग। इनका माइसीलियम ब्रांच्ड होता है एंड सेप्टेड होता है। तो यहाँ पिक्चर में आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अब समझते हैं रिप्रोडक्शन, जहां सबसे पहले समझेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो होता है थ्रू स्पोर कोनिडिया। तो कोनिडिया प्रोड्यूस होता है एक्सोजिनसली ऑन स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर। ये है कोनिडियोफोर, जिसके टिप पे आप ये छोटे छोटे से स्पोर्स देख रहे हैं, इसे ही कहते हैं कोनिडिया, जो कि एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होता है। इससे पहले हमने जूस्पोर एंड एप्लेनोस्पोर में देखा था कि स्पोर्स जो हैं ये एक वॉल के अंदर पैक्ड होते हैं, जिसे कहते हैं एंडोजिनसली। बट यहाँ कोई वॉल नहीं है, इसीलिए इसे कहेंगे एक्सोजिनसली। क्लियर? तो ये कोनिडिया मैच्योर होने के बाद कोनिडियोफोर से डिटैच हो जाते हैं एंड एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। और जब भी इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है, ये वापस से ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं एंड माइसीलियम फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल स्पोर्स को कहेंगे एस्कोस्पोर्स, जो प्रोड्यूस होता है एंडोजिनसली इन अ सैक लाइक एस्काई। ये है एस्काई। सिंगल को कहेंगे एस्कस। तो यहाँ आप देख सकते हैं एस्कस के अंदर प्रेजेंट हैं बहुत सारे स्पोर्स कॉल्ड एस्कोस्पोर्स, एंड ये सभी एस्काई अरेंज्ड होते हैं ऑन अ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोकार्प। मतलब एस्कोकार्प हो गया फ्रूटिंग बॉडी जिसपे अरेंज है बहुत सारे एस्काई। सिंगल को कहेंगे एस्कस एंड एस्कस के अंदर फॉर्म होता है एस्कोस्पोर्स यानी सेक्सुअल स्पोर्स। एग्जाम्पल हैं एस्परगिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मॉरल्स एंड ट्रफल्स। जहां न्यूरोस्पोरा का यूज होता है इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क्स, वहीं मॉरल्स एंड ट्रफल्स एडिबल होते हैं एंड कंसीडर किए जाते हैं डेलिकेसीज, क्योंकि ये बहुत ही रेयर होते हैं एंड एक लग्जरी फूड समझे जाते हैं। नेक्स्ट आता है बेसिडियोमाइसिटीज, जिसे क्लब फंगी भी कहा जाता है। कॉमनली ये जाने जाते हैं मशरूम्स के लिए, ब्रैकेट फंगी एंड पफ बॉल्स के लिए, जो ग्रो करते हैं ऑन सॉइल, लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स पे। इसके अलावा ये एज पैरासाइट इन लिविंग प्लांट बॉडीज में भी ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल रस्ट एंड स्मट डिजीज। इनका माइसीलियम ब्रांच्ड होता है एंड सेप्टेड होता है। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, जहां वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ एब्सेंट है एंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। तो इन बेसिडियोमाइसिटीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है? हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप्स पढ़े थे, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। तो यहाँ प्लाज्मोगैमी जो है वो गैमीट्स के बीच में ना हो करके दो डिफरेंट स्ट्रेन के माइसीलियम, इनके जो वेजिटेटिव सेल्स हैं उनके बीच में होता है। क्लियर? ये वेजिटेटिव सेल्स आपस में फ्यूज करते हैं एंड फॉर्म करते हैं एक डाइकैरियोटिक सेल। तो ये है डाइकैरियोटिक सेल, जिसे बेसिडियम कहेंगे। आफ्टर प्लाज्मोगैमी नेक्स्ट आता है कैरियोगैमी, जहां बेसिडियम में प्रेजेंट ये दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे एंड फॉर्म करेंगे एक डिप्लॉइड सेल कॉल्ड जाइगोट, व्हिच अगेन अंडरगो डिवीजन कॉल्ड मियोसिस एंड फॉर्म 4 cells. These 4 cells develop to form 4 बेसिडियोस्पोर्स। तो ये बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं ऑन बेसिडियम। ये है बेसिडियम, सिंगल को बेसिडियम कहेंगे एंड मैनी को बेसिडिया कहेंगे। एंड ये बेसिडिया अरेंज होते हैं इन फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियोकार्प। यानी बेसिडियोकार्प हो गया फ्रूटिंग बॉडी जिसमें अरेंज होते हैं बहुत सारे बेसिडियम
एंड हर एक बेसिडियम फॉर्म करता है 4 बेसिडियोस्पोर्स। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले अगैरिकस, commonly known as mushroom, which is rich in vitamin D. Next है अस्टिलागो, which cause loose smut in maize, and Puccinia, which cause rust in wheat. लास्ट ग्रुप आता है ड्यूटेरियोमाइसिटिस, जिन्हें इम्परफेक्ट फंगी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें वो सभी फंगीज आते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो एब्सेंट होता है या हो सकता है बट अभी अननोन है। तो वो ड्यूटेरियोमाइसिटिस जिनमें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पता चल जाता है तो उन्हें बाद में एस्कोमाइसिटिस या बेसिडियोमाइसिटिस में रख दिया जाएगा, एंड बाकी सभी जिनमें सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही प्रेजेंट है उन्हें ड्यूटेरियोमाइसिटिस में ही रखा जाएगा। तो यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर होता है कॉल्ड कोनिडिया, एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। माइसीलियम देखें तो इनका माइसीलियम सेप्टेड एंड ब्रांच्ड होता है। वहीं मोड ऑफ न्यूट्रिशन कुछ मेंबर्स में सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक होता है, बट मेजॉरिटी जो है वो डिकम्पोजर्स की होती है, जो फीड करते हैं ऑन लिटर्स एंड हेल्प करते हैं इन मिनरल साइक्लिंग। एग्जाम्पल्स है अल्टरनेरिया, पॉलीट्रिटिकम एंड ट्राइकोडर्मा। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर नहीं तो अपने डाउट्स नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे लास्ट टॉपिक विच इज वायरसेस, विरोइड्स, प्रायोन्स एंड लाइकेंस। तब तक स्टूडेंट्स आप आज का टॉपिक एनसीईआरटी बुक से अच्छे से रीड कर लेंगे, जिससे आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कवर हो गया है। टिल दैट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।